करण और लक्ष्मी के बीच अब प्यार की हल्की हल्की चिंगारियां आग का रूप लेने लगी हैं। एक वक्त था जब दोनों के बीच सिर्फ गलतफहमियां थीं, तकरार थी और एक दूरी थी जो कभी खत्म होती नजर नहीं आती थी। लेकिन वक्त के साथ हालात बदले और अब वही करण, जिसने कभी लक्ष्मी को एक आम लड़की समझा था, आज पूरी कंपनी के सामने उसे अपनी लविंग वाइफ के तौर पर इंट्रोड्यूस कर रहा है। ऑफिस का माहौल उस वक्त पूरी तरह बदल जाता है जब करण सबके सामने मुस्कुराते हुए कहता है, यह है मेरी वाइफ मिसेज लक्ष्मीकरण मल्होत्रा, जिन्होंने मेरा दिल भी चुराया और जिंदगी भी बदल दी। सभी के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन बरखा के चेहरे पर कुछ और ही लिखा था, गुस्सा, जलन और शक। बरखा को लगने लगा कि करण और लक्ष्मी के बीच अब सिर्फ दिखावे का रिश्ता नहीं, बल्कि एक सच्चा रिश्ता बनता जा रहा है। उसी रात बरखा ने करण से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन करण ने उसकी एक न सुनी। उसने साफ कहा कि उसे अब इन बेकार के शक और सवालों से थकान महसूस हो रही है। ये सुनकर बरखा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दूसरी तरफ लक्ष्मी अपने ऑफिस के पहले दिन को लेकर बहुत खुश थी। उसने सोचा था कि करण के साथ अब उसके रिश्ते में थोड़ी स्थिरता आएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली तूफान अभी बाकी है। उसी दिन उसे एक अनजान ईमेल मिलता है, जिसमें उसकी और करण की शादी की कुछ तस्वीरें थीं, लेकिन उन तस्वीरों के पीछे लिखा था, ये शादी झूठ है, सब कुछ प्लान किया गया है। लक्ष्मी का दिल धक से रह गया। लक्ष्मी को शक हुआ कि कहीं यह सब बरखा की चाल तो नहीं। वह करण से बात करने जाती है, लेकिन करण किसी मीटिंग में होता है। तभी अचानक बरखा वहां पहुंचती है और कहती है, तुम सोच भी नहीं सकती लक्ष्मी, करण ने यह सब सिर्फ अपनी बहन को बचाने के लिए किया था। उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। लक्ष्मी की आंखों में आंसू थे। उसे विश्वास नहीं हुआ कि करण, जो कल तक उसके सामने प्यार के इजहार कर रहा था, वही अब उसके दिल को तोड़ने वाला बन गया है। वह ऑफिस से निकल जाती है, लेकिन उसके जाते ही करण को पता चलता है कि किसी ने उसकी ईमेल आईडी से झूठे मेल भेजे हैं। करण को अब एहसास होता है कि किसी ने सोची समझी चाल चली है ताकि लक्ष्मी और उसके बीच दरार डाली जा सके। रात के वक्त करण लक्ष्मी के घर पहुंचता है, लेकिन दरवाजा बरखा खोलती है। करण चौंक जाता है, तुम यहाँ? बरखा मुस्कुराती है और कहती है, मैंने कहा था ना करण, अगर मैं तुम्हें नहीं पा सकी तो किसी और को भी नहीं पाने दूंगी। उसी वक्त अंदर से लक्ष्मी की चीख सुनाई देती है। करण भागकर अंदर जाता है और देखता है कि पूरा कमरा आग की लपटों में घिरा हुआ है। लक्ष्मी बेहोश पड़ी होती है। करण उसे गोद में उठाता है और बाहर ले आता है। उसके चेहरे पर सिर्फ एक बात साफ दिख रही थी, अब यह रिश्ता झूठा नहीं रहा, बल्कि यह एक ऐसा रिश्ता बन चुका है जिसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। अगले दिन खबर फैल जाती है कि मल्होत्रा कंपनी में कोई अंदरूनी गद्दार है जिसने यह सब साजिश रची थी। शक फिर बरखा पर जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि असली